वेस्ट इंडीज की बैटिंग टोटली नाकाम और रेत की दीवार साबित हुई। पिच रिपोर्ट देखें तो बोन्स विकेट निकली। साई होप, अलिक अथांजे और शरीफैन रिदरफोर्ड किसी काम न आए। जैकब डफी और एस सऊदी ने कमाल की बॉलिंग की। इस बार न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और ये दुरुस्त साबित हुआ। वेस्ट इंडीज की शानदार बॉलिंग, लेकिन बैटिंग में वो नाकाम निकले। टीम की क़यादत मिचेल सेंटनर और वेस्ट इंडीज की जानब साई होप। देखते हैं किसमें कितना दम। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान थर्ड T20 मैच। ग्राउंड भी नया और विकेट भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिएगा और मैं अपनी वीडियो में मजीद मेहनत करके आगे की जानिब बढ़ता रहूंगा। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको मालूम है, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज दरमियान 5 मैचों पे मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज न्यूजीलैंड में जारी है। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो उनको एक से बढ़तरी हासिल है और उसका थर्ड मैच आज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज दरमियान खेला गया, और इसके हवाले से हम आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज के ग्राउंड की बात करूं तो ऑकलैंड से हट के आज न्यू ग्राउंड पे मैच हुआ। ये भी बड़ा खूबसूरत है। छोटा ग्राउंड है न्यूजीलैंड के, लेकिन वो खूबसूरत बहुत ज्यादा है। अच्छी प्लेस में इन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ है। 6 ओवल इनका क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे बात करूं तो विकेट बहुत तेज है और बॉलिंग विकेट है ज्यादा। दोनों टीमों के लिए रन्स बनाना बहुत मुश्किल होगा, और यहाँ पे जो कह लें कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करेगा, मेरे ख्याल में उसके लिए ज्यादा अचीवमेंट होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 150 प्लस स्कोर भी बन जाए तो तब भी वो टीम फाइट करके ये मैच जीत सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो न्यूजीलैंड ने इस दफा टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और मिचेल सेंटनर ने ये टेक्निक यूज करने की कोशिश की, क्या हम बैटिंग करके मैच को जीत सकते हैं या नहीं। तो वेस्ट इंडीज की बैड लक, क्योंकि ये ग्राउंड या पिच में वो टॉस ना जीत सके, जिसकी वजह से उनको सेकंड इनिंग खेलना पड़ी। अगर बात करूं तो वेस्ट इंडीज की जानिब भी साई होप टीम की क़यादत कर रहे हैं। अभी इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आप दोनों टीमों के बारे में एनालिसिस बताऊंगा, कौन से 11 प्लेयर इस थर्ड T20 में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड की जानिब बढ़ते हैं। डेवन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन दोनों ज्वाइन करेंगे इनिंग को, और ये ओपनिंग स्टैंड है इनका। दोनों ठीक खेल रहे हैं, और अगर लास्ट बात करूं तो काफी तेज और अच्छा रन बनाने की सलाहियत रखते हैं ये दोनों। रॉबिन्सन की बात करूं तो ये लॉन्ग बारी खेलने के भी माहिर हैं। साथ में रविंद्रा इनके पास मौजूद है, स्टिल कंटिन्यू है, और वो उस तरह फॉर्म तो नहीं दे रहे। देखते हैं कि ये नेक्स्ट मैच में या इसी मैच में क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं या नहीं। उसके बाद डेरल मिचेल इनके पास मौजूद है, अच्छी फॉर्म में है, और देखते हैं कि थर्ड T20 में ये अपनी टीम को बढ़तरी से हमकिनार कर पाएंगे या नहीं। साथ में मिचेल ब्रेसवेल इनके पास मौजूद है, और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। अलबत्ता इस दफा इस सीरीज में टोटली फेल नजर आए और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। देखते हैं कि आज के मैच में ये कुछ इनिंग को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं या नहीं। उसके बाद जिमी नेशम को इन्होंने शामिल किया, और देखते हैं कि मार्क चैपन की जगह जिमी नेशम कुछ खास कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाते हैं। उसके बाद मिचेल सेंटनर जो कि इनके कैप्टन है, वो टीम की क़यादत कर रहे हैं। साथ में मिचेल है को शामिल किया, और ये भी बड़े अच्छे बॉलर हैं और फास्ट बॉलर हैं। जैसा कि मैंने बताया, पिच बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से इन्होंने ज्यादा बॉलिंग फास्ट को ही तरजीह दी। उसके बाद कैली जेमिसन इनके पास मौजूद है, एस सऊदी जो कि मिचेल सेंटनर का स्पिन बॉलिंग में साथ देंगे, और जैकब डफी इनके पास मौजूद है। टीम इन्होंने इस दफा काफी स्ट्रॉन्ग खिलाई है, तो मिचेल सेंटनर के माइंड को इस खिलाड़ियों से भी कह रहे हैं कि पढ़ लिया जाए तो कुछ कम ना होगा, क्योंकि उनका पूरा मूड है कि हम ये मैच जीत के वेस्ट इंडीज पे बढ़तरी हासिल करने की पूरी कोशिश करें। तो दूसरी जानब वेस्ट इंडीज की बात करूं तो इस दफा ब्रैडन किंग को उन्होंने रेस्ट दे के अपनी स्टैंड को तोड़ा यहाँ पे, और आमिर जैंगो को इन्होंने शामिल किया, और ये
साथ देंगे ओपनिंग स्टैंड में अकील अथंजे का। देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप कैसी रहती है। साथ में साई होप इनके पास मौजूद है जो कि टीम की क़यादत और विकेट कीपर है। उसके बाद अकील वैने जारल मौजूद है इनके पास, और साथ में शिरफैन रिदरफोर्ड इनके पास मौजूद है। T20 के मास्टर हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। साथ में रोमन पॉल जो कि लास्ट 2 मैचों में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर सेकंड की बात करूं तो वहां पे इन्होंने मैच जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन इनके रन वेस्ट इंडीज के काम ना आए और वो सेकंड T20 ना जीत सके। उसके बाद जॉनसन होल्डर मौजूद है, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं T20 में। उसके बाद इनके पास राम्यू शेफर्ड मौजूद है, मैथ्यू फोर्ड है, और एक न्यू बॉलर इन्होंने ऐड किया, उनका नाम समर स्प्रिंगर मौजूद है। तो देखते हैं कि ये आज के थर्ड T20 में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके बाद अकील हुसैन इनके पास मौजूद है। तो टीम इन्होंने भी बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतारी है। देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस क्या देती है। तो न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और बड़ा ही शानदार आगाज रहा। अगर मैं बात करूं डेवन कॉनवे और टिम रॉबर्टसन के दरमियान 47 रन की पार्टनरशिप लगी और अच्छा आगाज दिया। 5.5 ओवर इन्होंने खेले और 47 रन की फर्स्ट पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू किया वेस्ट इंडीज के बॉलर ने। टिम रॉबिन्सन शिकार हुए मैथ्यू फोर्ड का और 23 रन उन्होंने बनाए और पहला कहने के ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुआ वेस्ट इंडीज का बॉलर मैथ्यू फोर्ड, जिन्होंने 47 पे न्यूजीलैंड का फर्स्ट खिलाड़ी पवेलियन भेजा। उसके बाद रविंद्रा और डेविड कॉनवे के दरमियान पार्टनरशिप की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी 50 रन की पार्टनरशिप लगी और यहां पे कॉनवे ने बहुत ही जबरदस्त 50 स्कोर किया और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर बोर्ड की तरफ लेके गए। यहां पे मैं बात करूं तो रविंद्रा एक बार फिर 26 पे ब्रेक हुए और वो लॉन्ग बारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए और कह लें कि कॉनवे का साथ यहीं 50 पार्टनरशिप पे छोड़ा और राम्यू शेफर्ड का ये शिकार हुए। 10.2 ओवर हुए और 97 पे न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद कॉनवे और डैरेन मिचेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना लग सकी, जस्ट 16 या 17 रन की ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे 56 रन बना के कॉनवे पवेलियन लौटे और 114 पे न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये रन आउट हो गए। बैड लक थी इनकी, अलिक अथंजे ने इनको पवेलियन भेजा और इनकी बैड लक थी कि ये रन आउट हो गए और ये अपनी इनिंग को यहाँ ही स्टॉप करके इनको पवेलियन जाना पड़ा। उसके बाद इनके जितने भी प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब ना हुए और अपनी टीम को मुश्किलात से 2-4 किया। अगर बात की जाए डैरेन मिचेल की तो उन्होंने 41 रन बनाए और साथ में उनके दीगर खिलाड़ी कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके। अगर बात करूं मिचेल ब्रेसवेल की तो 144 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये रन आउट हुए। रोमन पॉल का यूं कह लें कि न्यूजीलैंड का सेकंड खिलाड़ी है जो कि इस इनिंग में रन आउट हो रहा है। और ओवर की बात करूं तो 50.3 ओवर हुए। उसके बाद जेमी नेशम भी कुछ हाथ परफॉर्मेंस ना दे सके, 2 रन बनाए और ये मैथ्यू फोर्ड का सेकंड शिकार हुए। U150 पे न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए और 16.4 ओवर हुए। बाकी पीछे अगर ओवर की बात करूं तो 3 ही ओवर रहते थे और यहाँ पे न्यूजीलैंड ज्यादा से ज्यादा 30 स्कोर ही कर पाएगा। जैसे कि उनके रन रेट से अगर अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ पे मिचेल सेंटनर की बात करूं तो वो भी जस्ट 4 रन बनाए और समर स्प्रिंगर का फर्स्ट शिकार हुए और 159 पे न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद अगर बात करूं मिचेल है की तो मिचेल है 2 रन बनाकर वो भी ज्यादा देर ना टिक सके। 168 पे 7 खिलाड़ी आउट हुए, 18.4 ओवर हुए और ये जॉनसन होल्डर का शिकार हुए। कैली जेमिसन की बात करूं 4 रन बनाए और ये रन आउट हो गए और कैली न्यूजीलैंड की इस इनिंग में 3rd आउट है जो रन आउट हो रहा है। मैथ्यू फोर्ड का ये आउट हुए। अगर मैं बात करूं तो एस सऊदी नॉट आउट है 1 रन बनाकर। उसके बाद जॉकब डफी 2 रन बनाकर नॉट आउट है। न्यूजीलैंड ने
अपने 20 ओवर मुकम्मल खेले। अगर इनके स्कोर बोर्ड की बात करूं 177 पे न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी पवेलियन गए और जितना अच्छा स्टार्ट इनको ओपनिंग में मिला उतना ही बैड रिस्पांस दिया मिडल ऑर्डर और एंड वालों ने। सिवाय एक के कहने के डैरन मिचेल जो कि हमेशा ही स्कोर करते हैं, उन्होंने 51 रन बनाया, लेकिन उनके दरमियान जो दिगर खिलाड़ी हैं वो ना टिक सके और एक लंबी बारी ना कह सके, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को मुश्किल से दो चार होना पड़ा। वेस्ट इंडीज बॉलर की बात करूं तो जॉनसन होल्डर 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, मैथ्यू फोर्ड भी 2, उसके बाद रामिर शेफर्ड, समर स्प्रिंगर एक एक खिलाड़ी को आउट कर सके और 3 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के रन आउट हुए। तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड 177 रन के ताकत में वेस्ट इंडीज को अर्ली पवेलियन भेजेगा या फिर इनको लेने के देने पड़ेंगे। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी सक्सेसफुल इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड की बात करूं अमर जंगो और अलिक अथंजे की बात करूं, इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया, लेकिन एक बार फिर इनकी पार्टनरशिप ज्यादा लॉन्ग ना रख सकी। न्यूजीलैंड के बॉलर जॉकब डफी ने 13 रन पे पहले खिलाड़ी को पवेलियन भेज के अपनी टीम को अहम कारकर्दगी से नवाजा। अगर बात करूं तो अमर जांगो जो न्यू इनको 30-20 में चांस दिया गया वो जस्ट 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद कोई ज्यादा खास मिड ऑर्डर में वर्क होता नजर नहीं आया। अगर साई होप की बात करूं तो वो भी 1 रन का इजाफा कर सके, 15 पे 2 खिलाड़ी आउट हुए और ये भी सेकंड शिकार जॉकब डफी का हुए। उसके बाद अकील अथंजे 31 रन बनाकर कुछ सपोर्ट की अपनी टीम को, लेकिन वो अकीम वैने के दरमियान कुछ हाथ पार्टनरशिप ना लगा सके और 31 रन बनाकर वो पवेलियन गए। एस सऊदी का वो शिकार हुए। यू वेस्ट इंडीज के 53 पे 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद अकील कहने के अकीम वैने जरल जो है वो क्रीज पे मौजूद थे, इस दफा अग्रेसिव मूड में दिखाई दिए, लेकिन वो भी ज्यादा देर दीगर खिलाड़ियों के साथ ना टिक सके। रामिर शेफर्ड की सरफैन रेडरफोर्ड की बात करूं तो उन्होंने जस्ट 2 रन बनाए और मिचेल ब्रैसवेल का शिकार हुए। 60 पे वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी आउट हुए और रोमन पॉल इस दफा कुछ बड़ी कामयाबी ना दिला सके अपनी टीम को, जस्ट उन्होंने 2 रन बनाए और ये भी एस सऊदी का शिकार हुए। 68 रन पे वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद बात करूं तो अकीम वैने 68 पे 7 ही पवेलियन गए, इन्होंने 24 रन बनाए, लेकिन उस तरह अपनी टीम को ना बचा सके और इनकी भी बैड लक है, ये रन आउट हुए मिचेल सेंटनर की बॉल पे। और उसके बाद जॉनसन होल्डर की बात करूं तो वो भी इनिंग में 3 रन का इजाफा कर सके। अगर यहाँ पे बात हो तो ये मिचेल सेंटनर का शिकार बने और 83 पे वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए और यहाँ से वाज़ह नजर आ रहा था कि ये उस तरह खास मैच जीतने के मूड में नहीं है और लगता है कि न्यूजीलैंड इसको इजीली बीट करेगी। लेकिन रामिर शेफर्ड और समर स्प्रिंगर ने आके कुछ खास परफॉर्मेंस दी और ऐसी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दी कि न्यूजीलैंड के एक बार होश उड़ गए। यहाँ पे बात हो मैथ्यू फोर्ड तो 88 पे 8 शिकार हुए एश सऊदी का और मैथ्यू फोर्ड जस्ट 4 रन बना सके। उसके बाद एक लॉन्ग पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड के बॉलर को हैरान कर दिया। रामिर शेफर्ड और समर स्प्रिंगर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों की पार्टनरशिप ह्यूज पार्टनरशिप गई, कहने के 70 प्लस पार्टनरशिप गई और 39 रन बनाकर कहने बैड लक थी स्प्रिंगर की और वो पवेलियन लौटे। जॉकब डफी ने उनको आउट किया। यू 166 पे वेस्ट इंडीज के 9 खिलाड़ी रह गए आउट हुए और यकीन माने कि जस्ट थोड़े से स्कोर रह गए और ओवर की बात करूं तो 19.4 ओवर हो गए थे, लेकिन उसके बाद रामिर शेफर्ड के पास आखिरी चांस था लॉन्ग हिट करने का, लेकिन वो भी नाकाम हुए। 49 रन उन्होंने बनाए और वो कुछ खास अपनी टीम को जितवाने में
कामयाब ना हो सके और ये कैली जेमिसन का आखिरी शिकार हुए। 168 पे वेस्ट इंडीज की आल टीम पवेलियन गई तो यूं अकील हुसैन एक रन बनाकर नॉट आउट रहा है। तो वेस्ट इंडीज की टीम की बात करूं तो वो तो न्यूजीलैंड की टीम से भी बिल्कुल घी गुजरी निकली और वो 167 का ताकफ करते हुए कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके। इनके जो टॉप लीडरशिप है, साई होप, अकील अथंजे, उसके बाद शरीफान रिदरफोर्ड, रोमन पॉल हो गए, ये कुछ भी परफॉर्मेंस ना कर सके और इनको मायूसी का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड थर्ड T20 मैच 9 रन से आसानी विन हुआ। ओवर की बात करूं तो 19.5 ओवर हुए। एक्स्ट्रा की बात करूं न्यूजीलैंड के तो 7 रन उन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिए। चार विकेट टेकर जॉकब डफी 3 और एस सऊदी भी 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। सेंटनर, ब्रेसवेल और जेमिसन एक एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए और न्यूजीलैंड ये मैच बासानी बासानी तो नहीं कह सकते, एक टफ मुकाबले के बाद कह रहे हैं कि अपने नाम किया और सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल की। अगर यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो एस सऊदी प्लेयर ऑफ द मैच है जिन्होंने जिन्होंने 3 विकेट ली और वो इस मैच को जिताने में पूरा अहम किरदार अदा किया। और देखते हैं कि वेस्ट इंडीज अपना 4 T20 मैच जीत के सीरीज को लेवल करेगी या फिर न्यूजीलैंड कंटिन्यू रखेगी वेस्ट इंडीज पे बढ़तरी। तो ये देखना होगा 4 T20 में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट T20 में।